शनि की साढ़े साती या महादशा की इस ढैया की बात करते हैं तो हम सभी को बहुत सी टेंशन होती है। शनि महाराज को हम सभी प्रसन्न करना चाहते हैं कि उनका सकारात्मक यानी कि उनका पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता रहे, है ना। ये सभी हम चीज़ें चाहते हैं और उनके लिए हम बहुत तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जिस वजह से हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। आज इस वीडियो में वो सभी बातों के बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें शनि महाराज की पूजा में ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपको किए गए किसी भी पूजा पाठ का, किसी भी दान का या गए मंदिर में जो हमने सरसों का तेल चढ़ाया उसका पूरा बेनिफिट आपको आज मिले। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और शनिदेव के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अंत तक तो ज़रूर बनिएगा ही, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें उनकी पूजा से संबंधित रखना चाहिए, किसी भी दान से संबंधित रखना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे और लोग जो बेनिफिट चाहते हैं या वो बड़ी श्रद्धा से पूजा को करते हैं लेकिन कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, और उन्हीं गलतियों को वो ना रिपीट करें और आप भी ना करें, इसी वजह से इस वीडियो को खास तैयार करने का मन किया। सबसे पहले हम वो सभी राशियों के लोग जो कि जानते हैं कि उनकी साढ़े साती या ढैया चल रही है, उनको तो इन बातों का ध्यान खासा रखना ही है। अगर हम कुंडलियों में ये समझें कि कुंडली में हमारी शनि महाराज नीच राशि के हैं या उनकी महादशा चल रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, तो ऐसे में आप सभी को इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नैसर्गिक तौर पर अगर हम बात करते हैं तो शनि महाराज एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपकी नौकरी से संबंधित है, आपके सोर्स ऑफ इनकम से संबंधित है। अगर नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है ना, तो कहीं ना कहीं संबंध उसका शनि महाराज से भी ज़रूर होता है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुने और शेयर भी करें। सबसे पहले समझते हैं कि हमें किस दिन शनि महाराज के किसी भी दान को या पूजा को करना चाहिए। शनिवार का दिन है, हम सभी को पता है। शनिवार के साथ साथ अगर शनि की युति किसी भी ग्रह के साथ हो जाए, अगर गुरु के साथ है तो कुछ उपायों को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। जैसे कि पीपल से संबंधित जो भी उपाय होते हैं वो गुरुवार के दिन भी किए जा सकते हैं, मंगलवार के दिन भी किए जा सकते हैं, बुधवार के दिन भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम खास शनिवार की बात करते हैं, शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिवार को ही खासा कोई उपाय या शनि के कुछ भी दान की बात अगर करते हैं तो शनिवार का दिन रहेगा। अब कई बार जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ को नोट किया कि कई बार दिन के समय में भी शनि महाराज के सामने दीपक प्रज्वलित होते हैं, वहाँ पर तेल चढ़ाया गया होता है, जनेऊ अर्पित किए गए होते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हम काली रंग की होती है वो जो उनको चढ़ाते हैं वो चढ़ाई गई होती हैं। आप सभी को ये वीडियो बनाने की मुझे जो मन में बात आई ना, वो यहीं से आई थी। ये जो प्रेरणा मिली थी वो यहीं से मिली थी कि जब मैं किसी दिन एक मंदिर में गई, सुबह के समय में गई तो थी मैं किसी और वजह से, लेकिन वहाँ पर देखा शनिवार के दिन के समय में ये सारे कार्य हो रखे हैं, और बहुत बार इन चीज़ों को देखा तो फिर लगा कि बताना ज़रूरी है। शनिवार के दिन अगर आप शनि मंदिर जाना चाहते हैं और शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहते हैं, काली वस्तुओं को अर्पित करना चाहते हैं, तो शनिवार की शाम को जाइए। शनिवार जब गोधूली बेला होती है, यानी कि दिनों रात जब मिल रहे होते हैं, सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय के बाद से रात के 10 बजे तक किसी भी समय में आप शनि मंदिर जा सकते हैं और ये सभी कार्य कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि कई बार हम लोग तेल वगैरह, प्लेट जो भी मंदिरों के बाहर कई बार मिलती है, वहीं से लेकर उसको हम अर्पित करना चाहते हैं। वैसे तो मजबूरी है तो करिए, वहीं से आप खरीदिए और उस सभी सामग्रियों को आप अर्पित कीजिए मंदिर में। लेकिन अच्छा हो कि अगर यही तेल सरसों का अगर आप उस दिन ना खरीदें और अपने घर से ही पहले से पहले लिए हुए तेल को लेकर जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय का ध्यान जरूर रखिए, शाम के समय में जाना है, और तेल इत्यादि उस दिन ना खरीद कर अगर पॉसिबल हो अपने घर से खरीदिए। अदरवाइज मजबूरी है तो फिर आप वहां से खरीद कर सकते हैं काम। कुछ और चीज़ें हैं, जब हम अपने कपड़ों की बात करते हैं या किसी भी तरह से और चीज़ों की बात करते हैं जो साथ में हमने कई बार कैरी की हुई होती हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो लाल रंग है या लाल रंगों से संबंधित जो भी और कोई कलर्स हैं, ऑरेंज है या डार्क पिंक है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़ों को पहनकर आप शनि मंदिर ना जाएं। इन रंगों को आप अवॉइड करें।
एक और ख़ास बात, शनि महाराज पर जब भी हम तेल अर्पित करते हैं या किसी भी वस्तुओं को जब अर्पित करते हैं, किसी चीज़ का भोग लगाते हैं, तो यहाँ आप कोशिश करिए कि बिल्कुल उनके मूर्ति के सामने ना खड़े हों, दाएँ या बाएँ किसी भी एक डायरेक्शन में आप खड़े होकर आप ये सब कार्य करिए। पॉसिबल अगर हो जाए तो मंदिर में अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आप पश्चिम की ओर मुख कर कर उनका पूजन कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाए, क्योंकि पश्चिम शनि महाराज की खुद की दिशा है और इस दिशा में वो खुश भी रहते हैं। और अपने घर की अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो घर में भी आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है ये साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पर शनि से संबंधित यानी कि पीपल का वृक्ष का फोटो या कोई भी और ऐसी पिक्चर्स आप यहाँ जरूर लगा सकते हैं, अगर शनि से संबंधित कोई पीड़ा अगर आपकी कुंडलियों में है तो। इसके अलावा एक और खास चीज का भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह से तांबे का प्रयोग शनि महाराज की पूजा में नहीं हो सकता। केवल और केवल लोहे का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। चाहे आप छाया दान की बात करते हैं, किसी प्रकार से किसी भोग की बात करते हैं जैसे इमरती वगैरह, या हम कई बार उड़द की दाल का जो कई बार हम कोई भी बनी हुई जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं, तो वो केवल लोहे की कटोरी में या प्लेट में ही हो सकती हैं। तांबे का प्रयोग कभी भी शनि महाराज की पूजा में नहीं हो सकता है। सूर्य की उपस्थिति में कभी भी शनि महाराज के मंत्रों का जाप, उनके मंदिर में जाना, उन पर कुछ भी चीज़ों का अर्पित करना, ये भी पॉसिबल नहीं है। करने वाले करते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ, पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। जब भी हम शनि महाराज को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा हमें मिलती रहे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। कभी भी अपने घर में, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, मेड्स आती हैं, आपके घर के बाहर जो कूड़ा एकत्रित करने वाले सफाई कर्मचारी आते हैं, या आपके ऑफिस में या जहाँ पर आपका कोई बिजनेस है, नौकरी जो भी आप करते हैं, उसमें भी जो भी 3rd और 4th क्लास के जो भी लोग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार सही होना चाहिए। कभी कभार उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, कुछ गिफ्ट इत्यादि देते रहना चाहिए। कोई ना कोई मिठाई उनको आप कोशिश करें कि दिया करें महीने में एक बार तो। काले गुलाब जामुन भी एक मिठाई हो सकती है जो कि आप उन सभी को दे सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। इसके साथ में काले तिलों का विशेष महत्व रहता है शनि महाराज की पूजा में। चाहे हम यहाँ पर राहु की भी बात कर लें तो काले तिल विशेष होते हैं। साथ में बात करें कुछ ऐसे जीव जंतुओं की, पक्षियों की, जो कि शनि महाराज के वाहन भी कहे जाते हैं, और अगर हम उनको भी कुछ दाना इत्यादि या चारा भोजन कुछ भी दें तो उससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। और वो है सबसे पहले कौवा, काला कुत्ता और काली गाय या काला भैंसा। इन सभी को शनिवार के दिन पर कुछ भी खाने की जो भी चीज़ आप दे सकते हैं, चाहे वो रोटी हो सकती है, वो दूध में भिगोई हुई कोई ब्रेड वगैरह, या जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों वो दे सकते हैं। गाय को आप या भैंसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरा चारा, उसमें थोड़ा आप चाहें तो आटा भी मिलाकर उनको दे सकते हैं। तो ये वो जीव जंतु हैं जिसको हम कुछ खाने को दें तो इससे शनि महाराज की कृपा होती है। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि सभी देवी देवताओं का वास जिसमें माना जाता है, और शनिवार के दिन विशेष पूजा की जाए अगर, तो इससे भी शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनती है और वो प्रसन्न होते हैं। उनका कोई ना कोई बेनिफिट यानी कि कोई ना कोई सकारात्मक रिजल्ट ही हमें देखने को मिलता है, खासतौर से आपकी नौकरी में, आपके सोर्स ऑफ इनकम में। अब ऐसे में हम बात करें, जब भी कुंडलियों में अगर हम विष दोष बन जाता है, जब चंद्रमा के साथ शनि महाराज आ जाते हैं, तो कोई ना कोई चिंता परेशानी मन में हमारे विचलितता बनी रहती है, अस्थिरता बनी रहती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी हम ले लेते हैं। शनिवार के दिन में अगर आप पीपल वृक्ष की खास परिक्रमा करते हैं, यानी कि 7 परिक्रमा शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की कर ली जाएं, और यहाँ पर दूध और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलाकर, कोई भी वाइट जो भी चाहे बूरा बताशा कुछ भी आप मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, तो इससे आपके मन में चलने वाली नेगेटिविटी, जो अस्थिरता है, इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। ये स्थिर होता है आपका मन, आपके मन को बल मिलता है, कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और यही सेम प्रार्थना हमें पीपल महाराज से करनी होती है। तो ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी और सही चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो शनि महाराज को प्रसन्न भी कर पाएंगे, और उनके जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे, बशर्ते कि हम किसी भी चीज़ों का ना कुछ ऐसे ना करें कि हम गलत तरीके से करें और सोचें कि हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर हम शनि महाराज के दान की बात करते हैं तो यहाँ पर छाया दान एक बहुत इंपॉर्टेंट दान है, लेकिन ये सभी को नहीं करना होता, इस बात का भी खासा ख्याल रखिएगा। कुंडलियों को जरूर देखें कि क्या आपको छाया दान की जरूरत है,
तो ही केवल करें, अदरवाइज कुछ अच्छी चीज़ों को भी आप उसके साथ भेज देंगे, दान कर देंगे। दान की बात अगर हम करते हैं तो खिचड़ी का दान, जो कि उड़द की दाल से निर्मित होती है चावल के साथ मिलाकर, इसका दान भी शनि महाराज के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। उड़द की दाल खास है। तो उम्मीद करूंगी कि ये जानकारी बहुत आपके काम आएगी और आपको सभी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, और इस बातों को आप खुद भी अपनाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें, अपने इस हिसाब से अपने पूजाओं को कर सकें, जिससे उनको भी लाभ मिले। शनि महाराज सभी पर अपनी कृपा बनाएं, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।